ये वीडियो साइबर स्लेव के हैं, जिन्हें 16 घंटे काम करने के बाद न सैलरी मिलती है, पर काम करने से मना करने पर सजा जरूर मिलती है और उनके ऑर्गन्स बेच दिए जाते हैं। हकीकत है म्यांमार में चीन के बसाए शहर की, जहां 1000 से ज्यादा भारतीय IT प्रोफेशनल्स गुलामों की तरह रखे गए हैं। इस जाल में फंसने का चारा है सोशल मीडिया ऐड। मोटी रकम का झांसा, विदेश में नौकरी का लालच इस सच का गवाह है। हमने वहां फंसे महाराष्ट्र के दीपेश से बात करने की कोशिश की। हालात सुनकर हम दंग रह गए। मुझे बचा लीजिए, मौत मुझे सामने नजर आ रही है। अभी अभी मेरे साथ रहने वाले एक लड़के को 3 लोग ले गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब वो वापस आएगा। हो सकता है जब आप मुझे दोबारा फोन करें तो मैं जिंदा न रहूं। इतना बोलते ही दीपेश का फोन कट गया और स्विच ऑफ भी हो गया। वहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए तकरीबन 100 लोग विदेश मंत्रालय की मदद से भारत लौट आए हैं। इस रैकेट का शिकार बने लोगों में कन्याकुमारी के प्रशांत यादव भी हैं। उन्होंने जाल में फंसने से लेकर लौटने तक की कहानी सिलसिलेवार ढंग से बताई है। मैं जब कोरोना का टाइम पे काम छोड़ के इधर इंडिया पे था, तब नावी मुंबई पनवेल उधर मैं छोटा सा कंपनी में काम कर रहा था, सुपरवाइजिंग। मेरे को उधर एक आदमी जो मेरा दोस्त था, उसका पहचान हुआ है, बोला मेरे को दुबई पे मैकेनिकल सुपरवाइजर का काम है। दुबई में जाने के बाद जब जो इधर मंसूर और निसाब बोल रहा था काम मैकेनिकल सुपरवाइजर काम, वो काम उधर नहीं था। दुबई में जो एजेंट था उसने बोला IT फील्ड में ऐसा काम आ रहा है, उस काम पे 3 महीना में काम करो, सैलरी 90,000। जब उसने टेलीफोनिक इंटरव्यू जॉब और सर्टिफिकेट्स कुछ भी उन लोग मांगा नहीं। बाद में 2 दिन के बाद कंपनी ने हम लोग फिर फोन किया, आप लोग सेलेक्ट हो गया और इधर दुबई पे काम नहीं है, थाईलैंड पे काम है। जब थाईलैंड का वीसा सब कुछ उन लोग दिखा रहे थे, और इधर में कॉपी भी दिखाएगा। ये थाईलैंड का होटल रूम, जो थाईलैंड में हम लोग जाने का होटल रूम है, ये थाईलैंड का टिकट है। जो रूम टिकट था वो बैंकॉक का था, वो चौक फेक हो गया। तभी हम लोग मालूम हुआ फेक है। ठीक है, इधर भी नहीं है, हम लोग बैंकॉक में नहीं है, अभी मेरे साथ बोलकर दूसरा जगह पे आ गया। हम लोग के पास इंटरनेट नहीं है किससे भी बात करने के लिए, और इंटरनेट था, फोन मोबाइल सिम्स कुछ भी नहीं था, हम लोग कुछ भी खरीदना नहीं था। उन लोग ने यूरोप का कस्टमर्स पकड़ने के लिए बोला, हम लोग कैसा पकड़ेंगे बोलकर पूछने के टाइम उन लोग यूरोप का सिम रखा है, और जिधर का यूरोप चाहे तो यूरोप का सिम, फेक मेल आई डी, फेक FB अकाउंट, फेक इंस्टाग्राम उन लोग हैक करके हम लोग को निकाल के दे रहे थे। उसने सिर्फ बताया कि मैं एक आदमी के ऊपर $5,000 से $6,000 तक मैं डाला हूँ। आपके ऊपर मैं $6,000 डाल के आपको खरीद के मैं एजेंट से इधर लिया हूँ। मैं एजेंट को इतना पैसे दिया, वो पैसा आप दे दो, आप चले जाओ। अब साइबर फ्रॉड के लिए जो छोटा सा शहर बसाया गया है उसके बारे में जान लीजिए। नाम JK इंटरप्राइज पार्क। 80 विला, 24 इमारतें, सभी बिल्डिंग 3 मंजिला, 6 इमारतों में 17 कंपनियां, हर कमरे में 8 लोग, एक फूड कैंटीन और शॉपिंग सेंटर, ड्रग सेलिंग सेंटर, प्रोस्टिट्यूशन के लिए अलग बिल्डिंग, एक मिनी हॉस्पिटल, एक रिसर्च सेंटर, प्राइवेट गार्ड्स का पहरा, 12-15 वॉच टावर्स। अब सवाल है कि कंपनी उगाही कैसे करती है और ये साइबर स्लेव क्या काम करते हैं, तो जवाब है डेटिंग ऐप। लड़की के नाम से उनकी फेक ID, फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई गई। एक डेटिंग ऐप के जरिए उन्हें यूरोप में 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ट्रैप में फंसाने का काम दिया गया। इनमें ज्यादातर ऐसे थे जिनके बैंक अकाउंट में बड़ी रकम थी। इसकी डिटेल सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर निकाली जाती। टारगेट के फंसने के बाद उसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने को कहा जाता। पैसा जमा होते ही सभी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए जाते थे। हमने यंगून में इंडियन एम्बेसी को मेल भेजा। इस पर जवाब मिला कि दूतावास पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ लगातार संपर्क में है। जिस जगह भारतीयों को रखा गया था वो एरिया पूरी तरह म्यांमार सरकार के नियंत्रण में नहीं है। वहाँ हथियारबंद समूहों का दबदबा है। भारतीयों को जॉब स्कैम से बचाने के लिए 5 जुलाई को एडवाइजरी जारी की गई थी। इसमें जॉब ऑफर लेने से पहले बैकग्राउंड चेक करने के लिए अलर्ट किया गया था। अब तक यहाँ फंसे 100 से ज्यादा भारतीयों को बचाया गया है। बाकियों की रिहाई के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं।